मुझे तुम्हारी लिपस्टिक का शेड अच्छा लगा, लाइट और खूबसूरत है। हाँ, थैंक यू। मैं दरअसल हल्के कलर्स लगाया करती थी, लेकिन आजकल मैं ये लगा रही हूँ। अगर कोई लड़की अपना कलर पैलेट चेंज करती है, इसका मतलब उसके जज्बात भी चेंज हुए हैं। सही कहा, आजकल मेरा मूड ऐसा ही है। अब मैं भी एक्साइटेड हो गई हूँ। अब मुझे भी यही शेड चाहिए। कैसी लग रही है? सूट कर रही है ना? पता नहीं। मैं तुमसे ब्रांड और शेड पूछकर अपने लिए मंगवाऊंगी। हाँ, यानी तुम भी सेम चीज ही यूज करना चाहती हो? हाँ, अगर इस पर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। यास्मीन, यास्मीन नाम था ना तुम्हारा? हाँ। असल में एक एतराज है मुझे, क्योंकि मेरी जैसी चीज किसी और के पास हो तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन तुम तो जानती ही होगी औरतों के बीच का मुकाबला। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। बहरहाल अभी तो मुझे काम है, लेकिन हम किसी और दिन बैठकर जरूर बात करेंगे। जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर मिलेंगे। जरूर। जरूर मिलेंगे। कल लंच के बाद हम डेनिस से मिल रहे हैं, क्या कहते हो इस बारे में? मुझे जो कहना था कह दिया मैंने। उमर, बस कुछ मत कहो। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, लेकिन फोन कर देना। अगर चाहो तो कल भी छुट्टी कर लेना। वैसे भी हम कल सुबह नहीं आ पाएंगे और रात में हमें आते हुए देर हो जाएगी। ऐसा लगता है। क्या वाकई? वैसे आज हमारे स्कूल का रीयूनियन है। हम हर साल मिलते हैं, वो भी सिर्फ एक बार। वो क्या आज के इस डिनर का उस चॉकलेट से कोई ताल्लुक है? क्या मैं जान सकती हूँ अगर ये आपका कोई पर्सनल मैटर ना हो तो? वो चॉकलेट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने भेजी थी। वो लड़की उमर की गर्लफ्रेंड थी। उसका नाम इज है। इज नाम है उसका। इज अच्छा नाम है। तो आज डिनर पे शायद वो भी आएगी, आपसे मुलाकात हो जाएगी। बहरहाल मैं जा रही हूँ। वो नहीं आएगी। नहीं आएगी वो। मतलब सोचा तो मैं बता दूं। ओह, बहुत गर्मी है यार, मुझे घुटन हो रही है। चले क्या? हाँ चलो। जख्म दिया है, अब उस पर नमक भी छिड़क रहे हैं। चाहते हैं कि सिनान फौत हो जाए। वैसे मैं कैसे नहीं समझ सका, मैं कितना बेवकूफ़ था यार। वैसे सही कहते हैं कि इंसान प्यार में बेवकूफ़ बन ही जाता है यार। मैडम, अगर आपको कुछ डॉक्टर साहब मुझे जहर ला दें। कोई दवा दूं आपको? अच्छा दे दे। अगर गुस्सा आया तो उसे मैं दीवार पे फेंक दूंगी। कहाँ है दीवार? आईना कहाँ है? मुझे वो ही बता दे। आईना नहीं है। झूठे कहीं के, ताकि मैं देख ना सकूं ना कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? बहुत खूबसूरत हैं। क्या वाकई? बहुत ज्यादा खूबसूरत। झूठे। मेरी नाक पतली करके दिखाओ पहले। इसका तो पहले भी आप ऑपरेशन करा चुकी हैं। तुम्हारे पास किस लिए आई हूँ? मतलब फिर दोबारा से? अरे मुझे अपना हेयर स्टाइल भी बदलना होगा और उसके लिए मुझे स्टाइलिस्ट के पास जाना होगा, और उसके पास तो आईना भी है ना, मैं देख लूंगी खुद को। जी जी, मैं समझ गया। अच्छा मेरी चीक बोन्स भी उठाइएगा। सुनो, नोट कर लो, भूल जाओगे वरना मेरे माथे पे थोड़ी लिखा है। माथे से याद आया, मेरा माथा भी बदल दो। नया मुंह, नई चिन, नई लिप्स, नई नाक, मेरी हर चीज बिल्कुल नई हो जाएगी। नया अंदाज, नया गेटअप। देखिए मैडम, इतना मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, तो दिखाने के लिए इतना बड़ा क्लिनिक खोला है तुमने? जो मैंने कहा है वो तो करना ही होगा, ताकि जब मैं होश में आऊँ तो आईना देख के बोलूं, हाँ ये खूबसूरत औरत कौन है? हाँ ये तो मैं ही हूँ। प्लीज। ऐसी कोई चीज नहीं है। हाय, ऐसी
ऐसी टेक्नोलॉजी कब आएगी कि मैं ये सब कर पाऊंगी? अगर ये सब नहीं हो सकता तो ऐसे जीने का क्या फायदा? कब आएगी ऐसी टेक्नोलॉजी डॉक्टर साहब, कब आएगी कि मैं ये अपने अरमान पूरे कर सकूंगी? देखिए मैडम, बस मैं तंग आ गई हूँ, सवाल मत पूछो, जो कह रही हूँ वो करो, मुझे काटो, सियो, कुछ भी करो, मुझे पहले जैसा खूबसूरत बना दो। मैं तंग आ गई हूँ अपनी इस बदसूरती से। लेकिन मैडम बात तो सुनो। 8 घंटे की सर्जरी करो, मैं दर्द सहने के लिए भी तैयार हूँ, कुछ भी करो। देखिए मैडम, हमारे पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में नहीं है। झूठ नहीं बोलो, उस फेमस अदाकारा की भी तो की थी, मेरी भी कर दो, मैं भी उसकी तरह सुपरस्टार बनना चाहती हूँ। उफ, लेकिन हाय, मैं नहीं सुनना चाहती, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नहीं सुनना, नो 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 नो, नहीं सुनना, नहीं। डैफ्ने, जा रही हो क्या? जी हाँ, काफ़ी अरसे से बात नहीं हो पाई। आप कैसे हैं? ठीक है? मैं ठीक हूँ। मतलब आपने नन्वी मैडम को छोड़ दिया है ना? भूल जाओ, इस बारे में बात ना करो। आपको पता है, मैं इस समय अपने आप को बहुत ज़्यादा गुनहगार महसूस कर रही हूँ, क्योंकि सारे मामले में मेरा भी हाथ है। पता नहीं मैं अपने आप को कभी माफ़ भी कर पाऊंगी। अगर तुम हमारी जिंदगी में ना आती तो उमर को हम कभी इतना खुश नहीं देखते। मेरी बात सुनो, तुम खुद को इस तरह जिम्मेदार मत ठहराओ। ये सब नरमीन का किया है, इस सब की जड़ नरमीन ही है। उसने सब कुछ जानबूझकर बर्बाद किया। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपका घर बिल्कुल भी नहीं बिगड़े। उमर भी आपकी वजह से बहुत परेशान है। वो आपको अपने बाबा जैसा मानता है। यूँ समझो, एक बाप एक बेटे के लिए बहुत ही मजबूत होता है। तुम बताओ, क्या मैं ये कर पाया? क्या मैं उमर को दुखी होने से बचा पाया? आप हमेशा उमर के बारे में सोचते हैं, उसके लिए खड़े रहते हैं, है ना? तुम्हारे बाबा नहीं है ना? है तो, लेकिन चले गए तो मतलब नहीं है। कभी कभी लोगों की गैर मौजूदगी उनकी मौजूदगी से ज्यादा बेहतर होती है। देखो, तुम उदास ना हो, तुम अपनी हिफाजत करना पहले ही सीख चुकी हो। क्या वाकई? तो फिर मैं क्यों अभी भी इतनी तकलीफ में हूँ? बहरहाल, हम इसकी भी आदत डाल लेंगे, डालनी ही होगी। खैर, अब मैं चलती हूँ। नहीं डालनी होगी आदत, नहीं डालनी होगी। अरे आप तो तैयार हैं चाचा? हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो हाँ गए हो? बिल्कुल। वाह भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्कूल के लिए तैयार हुए हो। मैं तो ऐसे ही रोज तैयार होता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही तैयार रहा करो। बहुत खुशी होती है तुम्हें इस तरह से देखकर। चाचा, क्या आपके दोस्त कॉल नहीं कर रहे? कर रहे हैं कॉल। उमर, हम दोनों के तो मजे आ रहे हैं। तुम सिंगल, मैं सिंगल, हर रात ताश खेलेंगे। नहीं चाचा, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। क्या आप चाची को माफ नहीं कर सकते? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया इस बार? उमर, क्या तुम मेरा मूड खराब करना चाहते हो? इस बारे में बात करने से मना किया था। चलो चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो चलो, मेरी बात सुनो। आज की रात को हम मिलकर यादगार बनाएंगे। चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस नए साल के आगाज में। बात सुनो, इसको देखो साहब, ये इस डिप्लोमेट से शादी करके कैसी बोरिंग हो गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक मिनट, मैं एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें। एक सेकंड रुको जरा, देखना मजा आएगा। ये देखो, उमर अवार्ड लेते हुए। देखो तो सही किस तरह की शक्ल बनाई है इसने। कोई अवार्ड लेते हुए इस तरह की शक्लें बनाता है? अवार्ड लेते हुए थोड़े एक्सप्रेशन तो अच्छे देता। यार, इंसान थोड़ा मुस्कुराता है। मैं तुम लोगों के बारे में शिकायत करूंगा। तुम्हें तो पोज भी देना नहीं आते। लाओ इधर दो, बड़े आए शिकायत करने वाले। एक शिकायत तो बनती है। अरे जाओ। इसे तो देखो। देखो, उमर आ गया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बैठो। अरे आओ अरे उमर, नहीं, बैठो प्लीज। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और पार्टनर क्या हाल है? और बताएं, आप लोग कैसे चल रहे हैं? सब ठीक। तुम्हारा मजाक बनाया जा क्या रहा था। वाकई? देखो देखो, इशारे कर रहा है ये। चलो भाई, फिर शुरू करते हैं ना।
मैं इसका बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें जवाब देता, लेकिन शुक्र मनाओ यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं। यकीन नहीं आता तुम दोनों एक साथ रहते हो। रहते तो एक साथ हैं लेकिन हम अलग भी होते हैं। क्यों सिनान, सही कह रहा हूँ ना? तुम्हें क्या, हम कभी भी अलग नहीं रहते। जल रहे हो तो तुम भी आके हमें ज्वाइन कर सकते हो। तोबा तोबा। एक्सक्यूज मी, इधर आइएगा। क्या ऑर्डर करना है? हाँ, वो पेपर चॉकलेट ले आओ। सिनान, पेपर चॉकलेट ये कहाँ से आया? वाकई ये कहाँ से आया? क्या बकवास है पेपर चॉकलेट। हाँ। बस करो यार, बहुत हो गया। वैसे तुम्हारी वाली नहीं आई? मैंने तुमसे कहा था ना नहीं आएगी वो। अगर आ गई तो? कभी नहीं आएगी। वो जरूर आएगी। शहद में अदरक डाल के देती हूँ, तुम्हारे गले का दर्द कम हो जाएगा। नहीं नानी, मैं ठीक हूँ। अरे मेरी बच्ची, तुम्हारा बुखार कम नहीं हो रहा है। सिर्फ गीली पट्टी से काम नहीं चलेगा, कुछ खा तो लो। मजेदार सी यखनी बनाओ तुम्हारे लिए, नींबू डाल के। नानी मैं ठीक हूँ, बस सर्दी लग गई है मुझे, और कुछ नहीं है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? मेरी आंखों के सामने मुरझा रही हो तुम। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हम हमेशा एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची? वापस आने के बाद तुम तो चुप हो गई हो। हाँ, बदल गई है। मैं पहले जैसी बनने की कोशिश करी हूँ नानी, लेकिन आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी ना? क्या कह रही हो पागल? तुम जैसी भी हो मेरी नवासी हो। क्या तुम ये बात नहीं जानती? ये सब उस दिन आने वाले हैंडसम लड़के की वजह से है ना? मैं जानती हूँ, उसने ही तुम्हें पागल किया है। आपको कैसे पता? बेटा, हमें सब दिखता है, हमने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए। दिलों के हाल अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, नानी की जान, हम आम लोग हैं, हमारा उन लोगों से क्या मुकाबला। मुझे अब समझ आ गई है नानी, फिक्र नहीं करें आप। जब हम दीवारों से सर टकराते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। काश ऐसा ना होता, लेकिन हम ऐसे ही तो बड़े होते हैं। नानी, क्या आप मेरे लिए कहवा बना देंगी? क्यों नहीं? तकिए पे सर रखो। चलो मैं गीली पट्टी रखती हूँ तुम्हारे सर पर। अभी आती हूँ मैं, आराम से, अभी आती हूँ मैं। अम्मी आ जाइए, आइए। इन्हें फिर गुस्से का दौरा पड़ गया। डॉक्टर ने फोन किया और मैंने ले आई। हाय, कोरिश को बुलाओ, मैं उस डॉक्टर की जान ले लूंगी। खुद को समझता क्या है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हमें उसके खिलाफ प्लान बनाना होगा। ठीक है अम्मी, मैं कॉल कर लूंगी, लेकिन आप आराम करें, आपको जरूरत है आराम की। लेट जाएं प्लीज। मैं आराम करूंगी, लेकिन कोरिश को बुलाओ जल्दी। अच्छा, बुलाती हूँ। मीना, तुम आज रात यहीं रहोगी, मुझे कहीं जाना है। अम्मी जान, मैं कोरे को कॉल करती हूँ, वो फौरन आ जाएगा, लेकिन तब तक आप यहाँ से उठेंगे नहीं, ठीक है ना? जल्दी से कोरिश को कॉल करो ना। आ जाएगा, वो आ जाएगा, अम्मी जान आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तुम कहीं जा तो नहीं रही ना? मैं कहीं नहीं जा रही, अपने दोस्तों से मिलूंगी बस। आप मेरी छोड़े। सुने, कोरिश के आने तक यहाँ से मत उठिएगा, ठीक है? पर कोरिश को बुलाओ, कॉल करो उसे। ठीक है, मीने कॉल कर देगी। ठीक है, आप लेट जाएं। कोरे को कॉल करो, उसे आने का कहो, और सौंफ की चाय बना दो ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। अम्मी जान, मैं अपने कमरे में हूँ, थोड़ी देर में निकलूंगी। सुने, मुझे परेशान मत कीजिएगा, ठीक है ना अम्मी? दरबीन मैडम,
मैं आपके लिए सौंफ की चाय लेकर आती हूँ। हाय, भाड़ में गई सौंफ की चाय, कोरिश को कॉल करो। ठीक है मैडम, ठीक है। कोरिश! ये देखो मेरी तस्वीर है, तुम्हें याद होगा वैसे मैं कितना शरारती हुआ करता था, याद है ना तुम्हें? कैसे इंसान हो यार, इतना फिट कैसे रखते हो अपने आप को? हम सबको कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इतना फिट कैसे रहते हो? खुदाया तुम भी 6 बजे उठो, फिट रहोगे। 5 या 6 बजे? 6। बल्कि एक काम करो, 5 बजे उठा करो और जॉगिंग पर जाया करो, तुम भी इसी तरह से फिट हो जाओगे। बिल पे कर दिया है तो चलें क्या? चलो चलें। क्या वाकई में? हाँ हाँ चलो भाई। कहाँ चले? इतनी जल्दी कोई मीटिंग से थोड़ी चले जाता है। बैठ जाओ, कहीं नहीं जा रहे, बैठ जाओ। चलो भाई बैठ जाओ सारे। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और सुनाओ क्या Hey, हाल है तुम्हारे? Umar। देखा आ गई ना? क्यों आती? क्या ये बोरियत देखने आती मैं यहाँ? 1 मिनट में यहाँ हूँ, कैसी बोरियत? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। तुम कभी बोरिंग नहीं थे। लड़की, पिस्ते वाली पेस्ट्री बनाओ, आज नाश्ते में हम खाएंगे, नाश्ते में आज हम वही खाएंगे बस। बेवकूफ लड़की, हर कोई एक बात कर रहा है। पिक्चर्स देखी, मुझसे कोई नहीं बच सकता। लड़की जहरा आ गई है, मेरे पास होती है पहली खबर फॉरएवर। क्या वजन बढ़ गया है उसका? जल्दी बताओ ताकि मेरा मूड सही हो जाए। अरे फूल के कुप्पा हो गई है, 40 किलो की चलती फिरती हथनी कहीं की। 40 नहीं 90 किलो की होगी। हाय, पता नहीं क्या क्या करा कर आई है। अपनी नाक बनाई हुई है, अपने होंठ बनाए हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ की सर्जरी करा कर आई है। तुम्हें देखना चाहिए था, कितनी बदसूरत लग रही है। हाय, पता नहीं क्या करा कर बैठी है। हाय, हमें क्या? नैरो जानो, तुम्हें क्या हो गया? तुम मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही। लगता है मुझे फिर से डांस करना पड़ेगा। खुश होकर दिखाओ ना, तुम मुझे डरा रही हो इस तरह से। हाँ कोरेश, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हो गया मेरी जान? मैं नजमी के बगैर नहीं रह सकती। उसको खुद से प्यार कराने के लिए इतने प्लान्स बनाए मैंने, लेकिन सब फेल हो गए। नैरो, नजमी साहब तो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहते हैं। शायद, अगर वो चाहता भी है तो भी उसे याद दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद भूल गया है। कोरेश, मैं नजमी के बगैर नहीं रह सकती। उसने अगर मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। अगर वो तुम्हारे जैसी कोई और इतनी प्यार करने वाली औरत ले आए तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन मेरे सारे प्लान्स फेल हो गए। हाय, मैंने डेफ्नी और उमर का रिश्ता बना के अपना और नजमी का रिश्ता बर्बाद कर लिया। कैसा प्लान? मैं सूदे के लिए वेलकम पार्टी देने वाली थी और नजमी उस पार्टी में आता। मेरी खूबसूरती और कॉन्फिडेंस देखकर मेरा दीवाना हो जाता। लेकिन ये जब होता कोरेश, जब उस नादान डॉक्टर ने मेरी सर्जरी कर दी होती, लेकिन उसने नहीं की और मैंने नजमी को भी खो दिया। मैं नजमी के बगैर मर जाऊंगी। मैंने सब कुछ खो दिया। वो जहरा और सारी की सारी बदसूरत औरतें मेरा मजाक बनाएंगी। कमीनियां, अरे कुत्तियां, रिलैक्स हो जाओ कोरेश। उल्लू की पट्टियां, इन सबको ना एक साथ खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। अरे मेरा दिल चाह रहा है मैं इन्हें मारूं, बुरा हाल कर दूं। ऐसी लड़कियों को तो पकड़ पकड़ के एक एक करके मार देना चाहिए। मोटी औरत, पतली औरत, हर किस्म की औरत। नैरो, मुझे हर किस्म की औरत से नफरत हो गई है। हर कोई बस मेरी नकल करना चाहता है, पर मुझ जैसा कोई बन नहीं पाता ना। डार्लिंग, रिलैक्स हो जाओ। अभी उन्होंने कुछ किया तो नहीं है ना, लेकिन होगा यही। नैरो मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे सारे मसले खत्म कर दूंगा और नजमी साहब को भी तुमसे मिलवा दूंगा। वाकई? अरे हाँ नैरो, ऐसे ही होगा, फिक्र मत करो। तुम्हारी एक मुस्कुराहट से बुलबुल गाने लगती है, फूल खिल उठते हैं, हर जगह रोशनी हो जाती है। अच्छा, और क्या मेरी जान, तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता।
देखो मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त पार्टी अरेंज करता हूँ। उस पार्टी में बहुत सारी मीडिया को बुलाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन अखबारों और टीवी में सारी चीजें आ जाएंगी। और दूसरी बात, मैं उस पार्टी में उन बदसूरत औरतों को भी इनवाइट कर दूंगा और मैं तुम्हें अपने हाथ से तैयार करूंगा। नजमी साहब तुम्हें देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। आई कोरेश, हम ये करेंगे ना, सारी बदसूरत औरतों को बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल, कोरे तुम्हारे साथ है। मेरा मतलब, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। आई नहीं कर सकते ना कोरेश, तुम कितने अच्छे हो। क्या मैं नैरो को अकेला छोड़ सकता हूँ? कभी नहीं। मैं किस तरह से बोलने लगा हूँ आजकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मुझे। कोरेश, नैरो मेरी जान, आए बेबी, मेरी जान, मेरे बाल फंस गए, फंस गए, मेरी अंगूठी पे फंस गए। ओह, क्या हो गया ये? हाथ फंस गए तुम्हारे। क्या करूं? मीने, अरे कैंची लाओ। मीने से पेस्ट्री का कहा था, वो भी मंगवा लो प्लीज। फंस गए। चलो भाई, गुड नाइट। गुड नाइट। यार तुम लोग मेरे बगैर बोरिंग हो। जब देखो बस काम की बात, इसके अलावा भी कोई बात कर लिया करो। तुम्हें मिल गया हमारी बेइज्जती करने का मौका। हम भी बहुत मजे करते हैं, बस दिखाते नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा सिनान तुमने। ओह, तो आप ही बोल पड़े उमर साहब। बहुत खूब, आपका भी मुंह खुल गया है। मैं जा रहा हूँ। चलो आओ, कहाँ? अभी और बोरियत दूर करनी है। क्या वो टैटू अब भी है? तुम्हें से क्या? नखरे ना करो, मैं देख ही लूंगी। इतना यकीन ना करो खुद पर। अब ये क्या है? क्या? क्या बात है उमर, कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, कहो। कुछ नहीं हुआ। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? हाँ, नहीं है, कोई नहीं है। अल्लाह, तुम्हें प्यार हो गया है शायद। अरे नहीं। लेकिन हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। हमारी बात कुछ और है। हम दोनों सबसे अलग हैं। वो हमारा माजी था। तो ये बात है। मैं एक और दिन यही हूँ, एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है। हरगिज नहीं। चलो वो देख लेंगे। पागल, ये लो, पियो। चीयर्स। क्या तन्हा सोने का कुछ फायदा हुआ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या इंसान कभी नहीं बदल सकता? सुबह सवेरे उठ के तुम हाथ में कॉफी लिए बैठे हो। रूटीन नहीं बदलना। बिला वजह इल्जाम दे रही हो। देखो, सुबह मैं तुम्हारी वजह से राफ्टिंग के लिए नहीं जा सका था। और क्या चाहती हो इससे ज्यादा? कॉफी? हाँ, कॉफी लाता हूँ। ठीक है, रहने दो, मैं यही पी लूंगी। शायद यहाँ और भी मेहमान आते हैं, क्योंकि घर में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी नहीं। मेरे चाचा मेरे साथ रहते हैं कभी कभी। कभी कभी? दरअसल आजकल उनकी चाची के साथ थोड़ी लड़ाई चल रही है, इसलिए यहाँ पर आकर रुक जाते हैं मेरे पास। नजमी अंकल बिल्कुल नहीं बदले। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया? अकेले क्लब गए और खूब पी वहां पर। चाचा कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदल सकते हमारे नजमी से। गुड मॉर्निंग शुक्र भाई। उमर से जॉगिंग करके आ गए क्या? अभी भी पहुंचे होंगे ना? बस मैं जाकर फौरन नाश्ता बना देती हूँ। उमर सर आज वॉक पर नहीं गए हैं। वो तो दिख रहा है। मैं जाके नाश्ता बना देती हूँ उनका। चले, मिलती हूँ आपसे मैं।
और वो इसी हालत में मेरे पास ऑफिस आ गए। सोचो क्या हाल हुआ होगा मेरा। वो जो ना करे कम है। बहुत सारे किस्से हैं उनके, तुम सुनते सुनते थक जाओ। या अल्लाह। शायद तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आया है। डेफनी, डेफनी, गुड मॉर्निंग। आपने अपनी कॉफी पी ली है? नाश्ता बनाओ? थैंक्स, नाश्ता नहीं करूँ। मैं बेवजह आई हूँ यानी यहाँ पर। अगर आप बिजी हैं तो मैं चली जाती हूँ। ऑफिस में मिलेंगे। प्राइड एंड प्रेजुडाइज 1951 एडिशन। ये कहाँ से मिली तुम्हें? मिल गई बस। ये एक कीमती एडिशन है, मुझे भी पढ़नी है। क्या मैं ये ले सकती हूँ? उमर, इतने कंजूस ना बनो। स्कूल में भी हम बुक शेयर करते थे। तुम मुझे एक बुक नहीं दे सकते? मैं इसे ले जा रही हूँ। ख्याल रखना इसका। ठीक है भाई, रख लूंगी। चलो बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सनान सर। नाजली, मुझे बताओ यास्मीन आ गई क्या? हाँ, अपने रूम में है। ठीक है, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। यस। यास्मीन, डेनिस। डेनिस को क्या हुआ? क्या तुम भी उमर की तरह सोचती हो? क्या इस ऑफर के पीछे डेनिस की कोई खास चाल है? पता नहीं। अभी हाल ही में तो उसके वालिद का इंतकाल हुआ है। मेरा मतलब उसका रवैया और सोच शायद बदल गई हो। शायद वो दुश्मनी खत्म करना चाहता हो, है ना? हाँ, हो सकता है ये। वो आजकल जज्बाती हो रहा है। लेकिन आखिरकार वो डेनिस है। लेकिन लोग बदल सकते हैं सिनान। मेरे ख्याल से हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, और हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। ठीक, ये जानना अच्छा है कि कोई मुझसे ऐसा सोचता है। उमर को कैसे राजी करोगे? ओह, मत पूछो, क्योंकि मैं नहीं जानता। मैंने उस दिन कहा था कि डेनिस मिलना चाहता है, लेकिन वो तो अपनी ही बातें करने लगे थे, पता नहीं क्यों। और तो और अब लंच की बात आ गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। मैं शुक्र करती हूँ कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ। उफ अल्लाह, मैं तो तुम लोगों की बातें सुन सुनकर थक चुका हूँ। सी यू सून। सी यू। ये डेनिस क्या करने की कोशिश कर रहा है? डेफनी, मेरे कमरे में आओ। ठीक है, मैं बस आती हूँ। क्या कर रही हो? ट्रेनिंग के लिए बस सोचा थोड़ी स्केचिंग की प्रैक्टिस कर लूँ, ह्यूमन स्केच की। देख के जज मत कीजिएगा क्योंकि ये अभी अधूरा है। बस कोशिश कर रही थी मैं। झूठ नहीं बोलूंगा मैं तुमसे। तुम मिस पार्क है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आइडियल स्टैंडर्ड्स। आमतौर पर मर्द को 6 फीट का रखते हैं और वही साइज जहन में रखकर बनाया जाता है। मेरा स्केच तो बिल्कुल भी इंसान से नहीं मिल रहा है उमर सर। इस हाई स्कूल से मेरी दोस्त है। सुबह की मेहमान। हाँ बिल्कुल,
आपकी एक्स गर्लफ्रेंड? कह सकते हैं। अच्छा। वो बहुत पहले इटली चली गई थी और वहां उसकी एक आर्ट गैलरी है। वैसे जिंदगी में बहुत मेहनत करती है वो लड़की। क्या वाकई? वेरी गुड। डेफनी, हम्म। वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगी, कल चली जाएगी और वो यहाँ मेरे लिए नहीं आई है। कोई बात नहीं उमर सर, आपको मुझे कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। मतलब हम बात कर चुके हैं इस बारे में। हम दोनों बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा, तुमने ब्रेकअप किया था। हाँ लेकिन वो, हाँ सच है, मैंने किया था। 10 मिनट बाद मेरे रूम में आ जाना। डेली शेड्यूल डिस्कस करना है तुमसे। उमर, हमें लंच के लिए इनविटेशन मिला है। हम डेनिस से मिल रहे हैं। क्या वाकई सिनान? ऐतराज नहीं कर रहा, लेकिन डेनिस को मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या तुम डरते हो? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। बिला वजह मुसीबत अपने सर नहीं लेनी चाहिए। अरे यार, हम सिर्फ लंच करेंगे। ये बिजनेस वर्ल्ड है, थोड़ी फॉर्मेलिटी दिखाओ। फॉर्मेलिटी? फॉर्मेलिटी नहीं है, ये मुनाफिकत है। उमर, मुझे लगता है कि हमें डेनिस से मिलना चाहिए। क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? चलो ठीक है। क्या बात है? सुनो, इसके साथ क्या हुआ? खूब मजे किए? हाँ हाँ, खूब पी है। वो बिल्कुल नहीं बदली, अब भी वैसी की वैसी है। बल्कि फ्रांस जाकर और भी पागल हो गई है। अरे तुम खुद कम पागल थे क्या? वो पुरानी बात है। बात सुनो, तुम इसके मामले में इतनी आसानी से क्यों बात कर रहे हो? तुमने अपने मामले सुलझा लिए क्या? इस मसले को आसानी से हल नहीं किया जा सकता सिनान। हल नहीं हो सकता? गुड मॉर्निंग अम्मी जान। ओह प्यारी अम्मी जान। आई गुड मॉर्निंग मेरी जान। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? हाँ, बहुत बिजी थी मैम। खैर, आपने कोरी के साथ क्या किया? आप खुश लग रही हैं बहुत। हाय वो बेस्ट है, बेस्ट। उसने मेरा पूरा साथ दिया। अब हम तुम्हारी वेलकम पार्टी की तैयारी करेंगे। ओह, तो सब पार्टी में आएंगे क्या? उमर वगैरह भी? उमर तुम्हारा कजन है, उसे क्यों नहीं बुलाएंगे? जरूर बुलाएंगे। तब कंपनी के तो सब लोग आएंगे ना? सब लोग आएंगे बेबी, सब लोग आएंगे। अम्मी, ये यास्मीन किस तरह की औरत है? मतलब सिनान लोगों के साथ ऑफिस में है, क्या करती है? कॉन्सेप्ट कंसल्टेंट है शायद। हाय कमीनी यास्मीन, हाय हाय, वो एक रेंगने वाला कीड़ा है, एक नागिन है, सांप है, जहरीली नागिन। औरत तो है ही नहीं वो, बल्कि उसे सांप कहना सांप की तौहीन होगी। सांप जैसे एलिगेंट जानवर से यास्मीन को मिलाना सांप की बेइज्जती है। लेकिन मेरे लिए वो नागिन ही नहीं, नहीं वो छिपकली है। अरे नहीं, कोमोडो ड्रैगन है। क्या आप संजीदा है अम्मी? जो भी है, ऑफिस में सब उसे पसंद करते हैं। ऐसा होता तो उसे कोई पसंद नहीं करता, जाहिर सी बात है। अरे वो नहीं समझती मेरी जान, वो यास्मीन है, यास्मीन नागिन, एक नंबर की शैतान कमीनी। पता नहीं, सिनान से भी उसकी बड़ी बनती है वैसे। उससे तो बनेगी ना। क्या मतलब? क्या यास्मीन और सिनान एक साथ हैं? या सिनान उसे पसंद करता है अम्मी? हाय वो सिनान है, यास्मीन के पीछे पागल था, लेकिन फिर कुछ हो गया उन दोनों के बीच। तुम
तुम्हें पता है ना सिनान वैसे भी कुछ अजीब सा है। हैंडसम तो कहीं से भी नहीं, बस बेवकूफ अजीब सा बोंगा लड़का है, मुझे नहीं पसंद। मीने, कॉफी कहाँ है? तुम क्या कॉफी के साथ चिपक गई हो? जल्दी लेकर आओ। डार्लिंग, तुम जब तक नाश्ता करो तब तक मैं मीने का गला घुट के आती हूँ। तो सिनान तुम्हारे प्यार में तड़प रहा है यास्मीन। बसंती को पकड़ ही लिया, ढूंढ लिया उसे। Ho capito, ma sin problem. Passimo a aspettare. Riccardo Signer Marco. Ricordo, stonotte. Per canisto di tutto. अरे नहीं भाई, ये तो मैं कभी भी नहीं बोल सकती हूँ। इसका क्या मतलब है? तुम उस पल हर वक्त मुझे याद आओगी जिस वक्त तुम मेरे पास ना होगी। Ci vediamo presto. Arrivederci. खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। मैं पहले आपको जरा स्केड्यूल बता दूं। हाँ जरूर। आधे घंटे बाद आपकी मिस्टर याकूब के साथ कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद मिस्टर डेनिस के साथ लंच है, सिनान सर भी बाद में आएंगे। 3:30 बजे फिर आपकी एक और मीटिंग है। नजमुश साहब। क्या बात है कोरे? हाय, आप तो जानते ही हैं मैं क्या बात करने आया हूँ आपसे। मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। कल रात मैं आपके लिए इतना रोया कि। रोए? मेरे लिए क्यों रो पड़े भाई तुम? वो आप नैरो से अलग जो हो गए हैं ना, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि उस मामले को सुलझा सकूं। तुम बीच में ना पड़ो। कैसे ना पढ़ूं? नैरो इतनी परेशान है और मैं भी इतना परेशान हूँ। तुम कैसे परेशान नहीं हो? हर जाई कहीं के। क्या तुम्हें तकलीफ पहुँचा के खुशी मिलती है? माफ करना, मैंने बदतमीजी कर दी। मेरा ये मतलब नहीं था नजमुल साहब, मतलब आप तो जानते ही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब देखो, ना रो, ना परेशान हो, ना हमारी टेंशन लो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, ठीक है? हाय अल्लाह, आपको नैरो का हाल तो देखना चाहिए। क्या आपको ये सब कुछ करने का हक है? परेशान ना हो, नरमीन का हाल ठीक होगा। वो हमारे पीठ पीछे भी नाच रही होगी या फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बना रही होगी। हाय मेरी प्यारी सी नैरो, बेचारी बहुत बुरे हाल में, रो रो के बुरा हाल कर लिया, अपनी आंखें खराब कर ली उसने। इतनी डिप्रेशन में चले गई कि इतनी बदसूरत सी हो गई है। एक प्यारी खूबसूरत लड़की को एक बुढ़ी सी अजीब सी औरत में तब्दील कर दिया आपने। हाय अल्लाह, तू किसी को डिप्रेशन ना देना। देखें, आप तो मर्द हैं, आपको तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी। आपको क्या फर्क। मैं किस तरह जाहिलों की तरह बोल रहा हूँ। नैरो का क्या कसूर है? क्या कसूर है इस बेचारी का? वैसे ही बुढ़ी हुई जा रही है, अब क्या करेगी वो? आपको पता नहीं है, मुझे डर है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। कोरे, तुमने क्या कहा? क्या कहा? कि वो बुढ़ी हो गई है, उसके डार्क सर्कल्स हो गए हैं, वो मोटी हो गई है, वो बदसूरत हो गई है। ये बातें सुनने के बाद उसके पास चला जाऊंगा, ये कहना चाह रहे हो? कहना तो नहीं चाहिए। देखो, तुम ये कहना चाहते हो मैं उस बदसूरत औरत के पास दोबारा चला जाऊं? मैंने ये नहीं कहा, मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसा तो ना कहें, इतनी खूबसूरत तो है नैरो, इतनी खूबसूरत औरत है। उठो, चलो चलो यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुमने सुबह से। चलो उठो उठो, निकलो निकलो, शाबाश, चलो बातें नहीं ज्यादा, चलो चलो जाओ। अरे मेरी बात तो सुने नजमुल साहब, नजमुल साहब मेरी बात तो सुन ले, एक बार मेरी बात सुन ले। जाओ कोरे। नजमुल साहब बात सुन ले। खड़ूस कहीं का।
कैसे हो उमर? क्या हाल है डेनिस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? शुक्रिया। चलो बैठकर बात करते हैं। हाँ बैठो। आपने बुलाया मुझे? उमर लोग गए जी हाँ, वो चले गए, एक बिजनेस लंच पर गए हैं। मिस्टर डेनिस के साथ। डेनिस? अगर उसने मुझे फंसा दिया तो, अगर उसने मेरा नाम ले लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सब खत्म हो जाएगा। मैं समझी नहीं मैडम। तुम्हें ये सब कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। तुम मुझे ऐसी मुश्किल में कैसे डाल सकते हो? तुम भी बर्बाद होगे।